कांग्रेस पार्टी की अम्मा जिन्हें कहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मौजूदगी में, कांग्रेस के नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी की मौजूदगी में वंदे मातरम राष्ट्रगीत, जिसके सभी 6 छंद लाल किले की प्राचीर से भी गाए गए, देश ने भी गाया, कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पर उसके गाने में जिस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, वह हर भारत माता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले का अपमान है या देश का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेसियों ने फिर से यह संदेश दिया है कि जिस तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी भारत विरोधी राजनीति के कारण 1947 में देश का बंटवारा हुआ, अलग पाकिस्तान बना, आज उसी के बीज बोने का काम एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। मैं कांग्रेस के यह तीनों वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे ये मांग करता हूं कि देश से माफ़ी मांगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और देशवासियों, प्रदेशवासियों, प्रयागवासियों का आह्वान करता हूं, जिन लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया है, अलग अलग तरीके से अभियान चला करके जन जागरण करें कि यह जिस वंदे मातरम राष्ट्रगीत में माँ दुर्गा की आराधना का भाव है, यानी भारत माँ को माँ दुर्गा माना गया, भारत माँ को माता सरस्वती माना गया, भारत माता को माता लक्ष्मी के रूप में माना गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जिनके द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई है, उसमें ये भाव भरा हुआ है। इनको राष्ट्रगीत वंदे मातरम से भी परहेज है और हमारी तीनों देवी माताएं जो शक्ति की प्रतीक हैं, जो विद्या की प्रतीक हैं, जो लक्ष्मी जी तो साक्षात सौभाग्य का प्रतीक हैं, उनका अनादर करने का काम किया है और देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा है हम अपना गाना गाते हैं और बजाते हैं वंदे मातरम। मैंने कहा ना, ये गैर कानूनी कुकृत्य किया गया है, ये राष्ट्रद्रोह किया गया है। राष्ट्रीय गीत को नहीं गाना, उसको रोकने का प्रयास करना, वो बहुत ही शर्मनाक है। और कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे अपने को बूढ़ी पार्टी बताती है, पुरानी पार्टी बताती है, उसके द्वारा यह कृत्य करना मतलब किसी भी कीमत पर क्षमा योग्य नहीं है। इसके लिए तत्काल क्षमा मांगे और इस प्रकार की गलती फिर से कांग्रेसी सहित कोई भी न दोहरावे, क्योंकि कानून जो इसके विरुद्ध आचरण करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है मगर उसमें पढ़ने वाला कोई नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अगर नहीं मालूम है तो आप खबर दे दीजिएगा कि अभी तो काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग के बाद पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वहाँ हैं और अगर उनके परिवार में सब लठैत हैं तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पढ़ने वाले होंगे तो उनके परिवार से भी लोग पढ़ेंगे। नहीं है तो 4-5 लोग ले जा रहे हैं। एक घटना को 25 करोड़ जनता से जोड़ करके बयानबाजी करना, यह शुद्ध रूप से चुनाव निकट है तो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी है। और सरकार एम्बुलेंस सुविधा हर नागरिक को ज़रूरत के समय उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है और उस दिशा में काम भी हो रहा है।